नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं जितेंद्र राजपूत। कृषि एकता मंच है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो किसान मित्रों, आज आप देख सकते हो कि मैं पपाया पे खेत पे आया हूँ और आज का जो टॉपिक हो काफ़ी महत्वपूर्ण, जो पपीता किसान है उन सभी को लिए जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज का जो विषय है किसान भाइयों, जो कि आज आप देख सकते हो कि टोटल तरीके से ठंड का मौसम सभी जगह पे बना हुआ है और आज जो भी पपाया के जो भी किसान हैं सभी जगहों पे उनका फ्रूटिंग चालू हो चुका है और काफ़ी किसानों का तो अभी शायद कटिंग में भी आ जाएगा। और जो अभी फ्रूटिंग, जो यह स्टेज पे अभी जो फ्रूट आगे चलना चाहिए, जो आपने सोच के रखा हुआ है, जो प्रोडक्शन जैसे कि एक प्लांट पे आपने जैसे कि 60 किलो 80 kg तक आपने जो 4 मन का जो टारगेट आपने रखा होगा, जो भी टारगेट आपने रखा होगा वो, तो आपको किसान मित्रों जो फ्रूट आपको आगे फ्लावरिंग को स्टार्ट रखना है वो किस तरह से रखना है। और जो फ्लावरिंग ड्रॉपिंग अभी काफ़ी जो भी पपीता किसान है वो उनको जो ड्रॉपिंग की समस्या है वो काफ़ी सभी किसान भाइयों को सता रहा है। तो मैं ड्रॉपिंग पे ही मैं आज का जो टॉपिक है मेरा इसी पे होने वाला है, जो कि आपके फुल जो ड्रॉपिंग जो पपीता में होते हैं वो किस वजह से होते हैं, कौन से समय पे होते हैं, उसका कारण क्या है, वो डेफिशिएंसी किसकी है, वो फंगस की डेफिशिएंसी है या न्यूट्रिशन में आपको पूर्ण तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को आप पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें। तो किसान मित्रों, आप जो भी पपीता किसान अगर यह देख रहे हो, पपीता किसान हो अन्य किसान, तो आपको यह वीडियो अंत तक जरूर देखना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रूट लगा हुआ है, पर जो आप डिस्टेंस, आप जो गैपिंग देख रहे हो किसान भाइयों, यहाँ पे गैपिंग और ऊपर देखिए कि फ्लावरिंग स्टार्ट है। पर किसान मित्रों को कुछ कुछ जगह पे आप देख सकते हो कि जैसे कि जो फूल है वो काले हो चुके हैं, जैसे ड्रॉप हो चुके हैं। तो किसान मित्रों, इन सबके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि फुल ड्रॉपिंग होना यानी बहुत से बार जैसे कि जो पपाया की खेती करते हैं, जैसे केला खेती है, पपाया खेती है, तो ये बहुत ही जैसे कि हाथी जैसा पाक, जैसे कि इनके खाने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है, खादाड़ भी बोलते हैं उसे। पपीता यानी केले से भी ज़्यादा खाद इसे चाहिए होता है, क्योंकि इसका जो निरंतर जो प्रोडक्शन होता है वो आगे चलते ही रहता है। क्योंकि केले में एक बार आके आप प्रोडक्शन एक ही बार आता है और एक बार लेके आप उसे छोड़ देते हो, पर जो पपीता होता है, पपीते में जो प्रोडक्शन रहता है वो निरंतर आगे स्टार्ट रहता है। मिनिमम 20 महीना 22 महीना तक अगर अच्छा से आपने मावजत करके रखा हुआ है तो आराम से ले लेता है, पौने 2 साल जैसा तक आप इसमें हार्वेस्टिंग कर सकते हो, फ्रूट ले सकते हो। वो आपके नियोजन पे आधारित होता है। तो किसान भाई जो फुल ड्रॉपिंग होता है, बहुत से बार पपीता किसान जो होते हैं वह अच्छी तरीके से जो मैनेजमेंट होना चाहिए वो मैनेजमेंट कर नहीं पाते। जैसे कि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, जैसे कि आप सभी जो आप खेती करते हो तो खेती में किसान मित्रों आपको जो 7-10 एलिमेंट्स जो मैं हर मेरे वीडियो में मैं बोलते रहता हूँ, आपको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसे कि 17 एलिमेंट्स जैसे हर एक पौधे के लिए ज़रूरी होते हैं, उसी तरीके से किसान भाइयों पपीता खेती में ही, पपीता खेती हो या अन्य खेती हो, आपको 17 एलिमेंट्स का आपको यहाँ पे जो चयन होती है उसे आपको फॉलो करना होता है। जिसमें आप NPK जैसे कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटैश, जिसमें आप कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर जैसे आपका, और बहुत ज़्यादा पैमाने पे जो महत्वपूर्ण होता है, जो बहुत सारे किसान इसे फॉलो अप नहीं करते, वो है माइक्रोन्यूटन, फेरस, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, बोरॉन। यह चीज़ों का आपको किसान भाइयों आपको इसमें नियोजन करना काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसे कि मैं जब भी डोज बनाता हूँ, मेरे डोज में टोटल ही मैं बैलेंस न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करके देता हूँ, इसलिए रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन तरीके से आता है। तो किसान मित्रों, उसमें जैसे ही आप न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, बहुत सी बार आप खाद का अगर मैनेजमेंट सही रूप से नहीं करते हो, क्योंकि फ्लावरिंग के लिए क्या चाहिए होता है, आपको थड़ अगर बनाना हो, फ्लावरिंग अगर आपको सेटअप करना हो, जैसे कि आप पपाया खेती जो होता है किसान भाइयों, स्टोरेज की क्षमता इसमें नहीं होती है। क्योंकि ये जो देख सकते हो कि अभी डंठल जो है इसका फांदी, ये पूर्ण रूप से अंदर से ऐसा पोकला होता है, अंदर से कुछ भी नहीं होता है।
अगर ये जो इसका स्टेम होता है तो यहाँ पे भी इतना बॉडी में स्टोर करने की इसकी क्षमता ना के बराबर ही होती है। और क्योंकि अंदर जो होता है वो पूरा का पूरा ही होल एंड पोल जो बोलते हैं हम, क्योंकि पोला होता है, क्योंकि स्टोरेज करने की क्षमता इसमें होती नहीं है। जैसे केले जैसा पौधा होता है, पोमोग्रेनेट जो है, ये दाड़म की खेती है। जैसे कि हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि ज़्यादा करके द्राक्ष की खेती, उसमें यह पौधे अपने अंदर इनकी स्टोरेज शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। एक हद के बाद में, एक टाइम के बाद में अपना बॉडी का स्टोरेज स्टार्ट कर देते हैं। पर पपाया जैसे खेती में ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसा कि केला की खेती अगर आप करते हो तो उसमें भी अच्छे पैमाने पे केला बॉडी का स्टोरेज यूज करता है। जैसे कि फ्रूटिंग के बाद में वो ज़्यादा करके मिनिमम 70 to 80% बॉडी का स्टोरेज यूज़ करता है। पर पपाया में ऐसा नहीं होता किसान भाई, आपको जितना उसको लाइव दोगे उतना ही वो लाइव फीड ज़मीन में से उठाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं कि खाद का क्योंकि 1-2 महीना खाद दे देंगे। जैसे कि किसी ने बोला आपको DAP दिया, सल्फेट दे दिया, 1 बैग DAP दिया, 1 बैग सल्फेट दिया, पोटैश दे दिया, और उसके बाद में फिर 50-60 दिन का गैप कर दिया और 1 बैग 2 बैग दे दिया। यानी मैनेजमेंट जो होना चाहिए, मैं आपको हर बार बोलते रहता हूँ कि जो मैनेजमेंट होना चाहिए, बैलेंस न्यूट्रिशन मैनेजमेंट जो आपने करना चाहिए, तो काफ़ी किसानों को वो काफ़ी दिक्कत वाला होता है, कर नहीं पाते हैं। और इसी की वजह से उसका पूरा असर किसान मित्रों आपका प्रोडक्शन पे आता है। इसी की वजह से आपके जो फुल ड्रॉपिंग होते हैं, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट ना करने के वजह से भी आपको यह प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि आप पपीता के अगर किसान हो तो अपने पपीता लगाने के बाद में जैसे स्टेप बाय स्टेप 1 मंथ पे, 30 दिन पे, 60 दिन पे, 80 से 90 से 100 दिन पे आपको खातर के जो बेसल डोज होते हैं उसमें आपने मिनिमम 50 kg पोटैश, 50 kg DAP, 50 के उसमें आपको नाइट्रोजन का आपको काफ़ी कम मात्रा में यूज़ करना है। जैसे कि 1000 प्लांट पे 50 kg आपने DAP, 10 kg अमोनियम सल्फेट 10 किलो। अगर आप नहीं भी दोगे तो भी कोई बात नहीं, 10 से 15 kg अमोनियम सल्फेट, 50 kg पोटैश। क्योंकि फ्लावरिंग के लिए किसान भाइयों, जड़ों के विकास के लिए, फ्लावरिंग के लिए, आपको स्टेम का डेवलप के लिए आपको DAP और पोटैश को आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करना है। और उसके साथ में आपने 10 किलो माइक्रोन्यूटन, आपने 25 kg होरा पावर, उसी के साथ में आप सल्फर का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हो। दानेदार सल्फर हो, दानेदार अगर सल्फर आप करते हो तो उसमें आप 5 से 6 kg, अगर आप 90% सल्फर का यूज़ करते हो किसान भाई, उसमें आप 3 kg जैसा 1000 प्लांट पे आप यूज़ कर सकते हो। अगर ये डोज आपने करते हो तो जो न्यूट्रिशन का जो डेफिशिएंसी बहुत से बार उसी की वजह से माइक्रोन्यूट्रन ना देना, सही रूप से अगर बैलेंस नहीं करना, इसकी वजह से जो ड्रॉपिंग होता है वो आपका होगा नहीं किसान भाइयों। तो एक न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। और किसान मित्रों, फ्लावरिंग ड्रॉपिंग की समस्या बहुत ज़्यादा पैमाने पे आपको बरसात के मौसम में, जब आप प्लांटेशन करते हो बरसात के मौसम में, जैसे पौधा आपका 2 महीने का हो जाता है तो वहाँ से उसका फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है। तो वो समय पे जैसे कि बरसात का मौसम स्टार्ट है, अगर रुक के बरसात अगर आ रहा है तो उसे, क्योंकि किसान भाई हो, जैसे कि बरसात अगर स्टॉप करके आता है, जैसे कि मिनिमम 10-15 दिन का गैप करके अगर आता है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि ज़मीन में जो हीटिंग निकलता है ज़मीन से, और पूरा जो वातावरण वेदर जो ह्यूमिडिटी वाला बन जाता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी वाले वातावरण में काफ़ी सारे फंगस ज़मीन में से ग्रो करते रहते हैं, उनका डेवलप अच्छे पैमाने पे होता है, और उनको एक वातावरण जो होता है वो सूटेबल होता है, तो उसमें आपके फ्लावरिंग ड्रॉपिंग होने के चांसेस काफ़ी सारे होते हैं। उसमें जैसे कि फाइटोप्थोरा है, फ्यूजेरियम, ऐसे जो नीचे से बहुत से बार आप देखते होंगे कि जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हो येलो पत्ते हो जाते हैं, तो फंगस के कारण भी होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी का वातावरण के हिसाब से उनको पोषक वातावरण होता है फंगस के लिए। तो ये सारी दिक्कतें बरसात में आपको काफ़ी दिखाई देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे जून से लेके तो अक्टूबर तक ये साल भी आपने देखा होगा कि काफ़ी ह्यूमिडिटी वाला, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन ये साल पे बना रहा, और काफ़ी जो पपाया के किसान हैं, काफ़ी जगहों पे काफ़ी सारी दिक्कतें ये साल आई है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत काफ़ी नीचे भी गैप हुआ है,
और ऊपर देख सकते हो कि आप अभी भी कहाँ पे फ्लावरिंग जो है यहाँ पे ऐसी जल रही है। तो किसान मित्रों, यह काफ़ी सारी दिक्कतें आती है और यही दिक्कत आपको ठंड के मौसम में भी दिखाई देती। जहाँ पे अभी आप यह देख सकते हो, यह खेत पे फ्रूट तो लगे हैं, काफ़ी गैप भी है। जो रियलिटी मैं आपको वही बता रहा हूँ। और किसान भाइयों, क्योंकि अभी जो ठंड का मौसम बना हुआ है, क्योंकि ठंड के मौसम में क्या होता है कि पौधा पूर्ण तरीके से एक जो अंदर का मूवमेंट होता है उसका, वो टोटल रूप से ब्लॉक हो जाता है। जैसे कि जिस तरीके से उसको गर्मी चाहिए होता है, क्योंकि पपाया भी देखे जाए तो गर्मी वाला ही खेती है। इसमें भी मिनिमम आपको 18 से 20 से न्यूनतम तापमान मिनिमम इसमें 18 से 20 से लेके तो आपको मिनिमम 40 तक यहाँ पे उसका जो वेदर चाहिए होता है। क्योंकि जो ठंड के मौसम में फिर जो सुबह सुबह में काफ़ी अगर ठंड अगर बढ़ जाती है, माइनस में अगर आपका टेम्परेचर निकल जाता है, तो आंतरिक गतिविधियां बंद होने के कारण, पौधा ट्रेस में जाने के कारण काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। फिर जो बहुत से किसान बोलते हैं कि हमारा जैसे केला की खेती है जहाँ पे पीले पत्ते होते हैं नीचे के, और आप देख सकते हो कि पपाया की खेती में भी ज़्यादा करके नीचे के पत्ते आपके पीले होते हैं। तो इसी का कारण होता है कि बहुत से बार पौधा अगर ट्रेस में अगर निकल जाता है, और देख लीजिए कि यहाँ पे अभी फ्रूटिंग बैठा हुआ है, तो किसान भाइयों ट्रेस में जाने के कारण टोटली अंदर से उसका मूवमेंट बंद होने के कारण, तो फिर वो अपना जो बॉडी का जो पत्तों में जो स्टोरेज है, वो अपना स्टोरेज फिर यूज़ करने शुरू कर देता है किसान भाई। इसलिए जो नीचे के पत्ते होते हैं आपके, बहुत से बार वो पीले होना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें कोई आपको घबराने वाली बात नहीं है। और ज़्यादा अगर समझ लीजिए कि प्रॉब्लम अगर ज़मीन में आप बरसात के मौसम में अगर ज़्यादा वाटरिंग हो रहा है, तो इसके कारण भी फिर वो पत्ते पीले होते हैं। पर ज़्यादा करके ठंड के मौसम में होता है, तो ये जो बॉडी का स्टोरेज, जैसे केले में भी जैसे कि आपका फ्रूटिंग अगर फ्लावरिंग चालू है, तो वहाँ पे ठंड का मौसम अगर ज़्यादा हो गया तो नीचे के पत्ते होते हैं, एक दो पत्ते वो पीले हो जाते हैं, तो अपना वो बॉडी का स्टोरेज यूज़ करना शुरू कर देता है। जैसे कि पपाया खेती में अपना जो पत्ते में जो होता है स्टोरेज, वो अपना अंदर जो आगे जो फ्रूट जो चलते रहता है, जो फ्लावरिंग स्टार्ट शुरू रहता है, तो उसमें जैसे कि यहाँ पे जो देख सकते हो कि आप फ्रूट चालू है, तो इसमें अपना न्यूट्रिशन सप्लाई के लिए वो यहाँ का जो पत्तों का न्यूट्रिशन, जो पत्तों का स्टोरेज है, वो इसमें से खींचते रहता है, इसलिए नीचे के पत्ते पीले होते हैं किसान भाइयों। तो आपके ठंड के मौसम में भी आपको जैसे कि ओस गिरना, तो सुबह सुबह में काफ़ी सारी ओस गिरती है, और जो दुम्मस गिरता है, तो उसमें भी जैसे कि जो पानी यहाँ पे अगर समझ लीजिए दुम्मस का, उसका पानी अगर यहाँ पे रहता है तो काफ़ी सारा गीला होता है। अगर उसके बाद में अगर थोड़ा 10 बजे के बाद में अगर वहाँ पे सनलाइट का स्ट्रोक हुआ, तो फिर वो बॉयल होने की वजह से भी, गर्म होने की वजह से, बॉयल होने की वजह से वो ड्रॉपिंग होना एक आम बात है किसान भाइयों। तो आपको यह प्रॉब्लम ठंड के मौसम में भी दिख सकता है। जैसे कि किसान भाई आप अभी यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी हम जब कहाँ पे आप फ्लावरिंग ड्रॉपिंग यहाँ पे भी दिख रहा है, पर काफ़ी सेटिंग भी हो रहा है। और किसान मित्रों, बहुत से बार ऐसा होता है कि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में आपको एक बताना भूल गया, अगर कैल्शियम बोरान की डेफिशिएंसी अगर होती है, तो आपके इसी की वजह से भी आपके फ्लावरिंग ड्रॉपिंग होते हैं। क्योंकि कैल्शियम बोरान की डेफिशिएंसी में क्या होता है कि जो आपके जो फूल होते हैं वो आड़े टेढ़े होते हैं, क्योंकि बहुत से बार जो फंगस की वजह से अगर ड्रॉपिंग होता है तो जल जाते हैं अथवा बॉयल जैसे हो जाते हैं। पर जैसे आपका फ्रूट अगर यहाँ पे ऐसा उसका जो आड़ा टेढ़ा अगर हो गया, तो समझ लीजिए उसमें अगर कोई शेप नहीं रहा, तो समझ लेना कि आपका कैल्शियम बोरॉन की डेफिशिएंसी, जैसे आपका फ्लावरिंग स्टार्ट होता है तो वहाँ से आपने कैल्शियम बोरॉन को भी देना स्टार्ट कर देना चाहिए। काफ़ी सारी ज़रूरत इसमें होती है, क्योंकि कैल्शियम बोरॉन की वजह से जो उसका शेप बनता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बनता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी अगर आ गई, तो यहाँ पे फिर हाड़ा टेढ़ा ऐसा वो फल होने शुरू हो जाते हैं। तो इसी की वजह से भी ड्रॉपिंग होता है किसान मित्रों। और किसान भाइयों, और दूसरा एक इसमें फ्लावरिंग ड्रॉपिंग में और एक पार्ट आता है, जैसे कि ओवर वाटरिंग करना। अगर समझ लीजिए कि आपने ज़्यादा तरीके से ओवर वाटरिंग कर दिया, जैसे कि बरसात के सीज़न में अगर हाई ज़्यादा पैमाने पे अगर बरसात अगर आ चुका है, अगर आपके खेतों में से पानी अगर उसका निचरा ड्रेनेज सिस्टम अगर अच्छी तरीके से नहीं है, तो आपको यह प्रॉब्लम फ्लावरिंग ड्रॉपिंग का आ सकता है। वो एक आम बात है। अगर समझ लीजिए, सीधी बात है, अगर आप ओवर वाटरिंग कर रहे हो, अगर ज़मीन में रूट अगर अच्छी तरीके से नहीं चलेगा और पानी का पोर्शन ज़्यादा रहेगा,
वापसा कंडीशन अगर वहाँ पे जल्दी से नहीं आएगी तो किसान मित्रों रूट ब्लॉक होने की वजह से भी आपके फ्लावरिंग, क्योंकि नीचे से जो न्यूट्रिशन सप्लाई होना चाहिए वो तो ऊपर हो नहीं पाते हैं, और जो आपके रूट काले जो हो जाते हैं, क्योंकि ये लाइव फीड ज़्यादा पैमाने पे लेता है जो अंदर स्टोरेज ना होने के कारण। तो आपको वो वाटर मैनेजमेंट को भी आपको काफ़ी मात्रा में आपको एक संभाल के रखना है, उसका भी आपको नियोजन अच्छी तरीके से करना है किसान भाइयों। और उसका आगे का जो है किसान भाइयों, पौधा स्ट्रेस में निकल जाना, जैसे मैंने आपको लास्ट अभी कुछ ही मिनट पहले बताया, जैसे कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है और ठंड के मौसम में क्या होता है कि आपका टोटल रूप से पौधे ब्लॉक हो जाते हैं। जो ठंड का मौसम में क्या होता है कि जो रात का जो टेम्परेचर होता है काफ़ी -डिग्री में चला जाता है। और देखे जाए तो पपीता खेती भी एक गर्मी वाली खेती है, जैसे मैंने आपको बोला मिनिमम न्यूनतम तापमान 18 से 20 तक, और इसके नीचे अगर तापमान अगर निकल जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि 10 के नीचे अगर आप रात का टेम्परेचर निकल जाता है, बहुत से बार अभी आप देख रहे हो बादल वाले वातावरण अभी सभी जो यहाँ पे भारत में जो बना हुआ है बादल वाला वातावरण, क्योंकि मैं जिस भी एरिया में हूँ गुजरात में, तो आप देख सकते हो कि आज का जो टेम्परेचर जो बना हुआ है क्लाइमेट वो बिल्कुल बरसात का मौसम बन चुका है। जैसे कि साउथ बाजू भी बरसात की आ गई है, वहाँ पे भी स्टार्ट है, तो इसका असर सीधा इधर होगा। वो टोटली बादल वाले वातावरण, तो ऐसे वातावरण में किसान भाई जो अगर उसे सनलाइट अगर नहीं मिलेगा तो समझ लीजिए आप अगर क्योंकि इसे जो फोटोसिंथेसिस जो चाहिए, फोटोसिंथेसिस करेगा ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट होगा तो ही फोटोसिंथेसिस होगा, तो ये अपने अंदर ये प्रोटीन्स बनाएगा, स्टार्च बनाएगा, और जो उसमें जो खाना बनना चाहिए किसान भाइयों फोटोसिंथेसिस के जो प्रक्रिया करके जो अंदर क्लोरोफिल बनना चाहिए वो बनेगा नहीं, और जितना कम बनेगा, अगर बनेगा ही नहीं तो फिर अपने अंदर ये कहाँ से वो जो फ्रूट को अच्छी तरीके से डेवलप कर पाएगा। जो आपका फ्रूट बैठा है, जो फ्लावरिंग बैठा हुआ है, वो खाना ही नहीं बनेगा तो फिर पौधा आपका ट्रेस में ही जाने वाला है। क्योंकि अभी जो ठंड के मौसम में क्या होता है, जो आप खाद भी देते हो वो खाद पूर्ण तरीके से नीचे से जड़ों से जो जायलेम होता है तो वहाँ से वो उठाने में काफ़ी सारी दिक्कतें उसे आती है, जो ऊपर जो फ्लोएम होता है। तो अभी देख सकते हो कि वातावरण के हिसाब से पौधों में सनलाइट ना मिलना, खाना जो क्लोरोफिल ना बनना, और ठंड की वजह से पौधा स्ट्रेस में निकल जाना, स्ट्रेस के हिसाब से जैसे कि आंतरिक जो गतिविधियाँ है वो टोटली स्टॉप हो जाना, फ्रूटिंग जो आगे फूल आपके बैठे हुए उसका डेवलप ना होना, फिर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते तो फिर उसका ड्रॉपिंग होना है, तो आम बात है किसान मित्रों। तो आपको यह ट्रेस की वजह से भी आते हैं, और ज़्यादा कर पे जहाँ पे आपका ठंड का मौसम जब बनता है, अगर क्लाइमेट आपका चेंजेस होता है, जैसे कि समझ लीजिए कि ओवर आपका मिनिमम 45 डिग्री तक अगर आपका टेम्परेचर निकल जाता है तो यह समस्या आपको तभी भी दिखाई देगी। अगर नीचे अगर सबसे ज़्यादा अगर समझिए ठंड के मौसम में अगर रात का टेम्परेचर अगर बहुत नीचे चला जा रहा है, अगर सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो आपको यह समस्या सता सकती है। तो आपको स्ट्रेस की वजह से भी यह फ्लावरिंग ड्रॉपिंग की समस्या आपको दिख सकती है। तो किसान भाइयों, और अगला जो ये टॉपिक है तो उसमें पॉलिनेशन, सही रूप से पॉलिनेशन ना होना, क्योंकि बहुत से बार क्या होता है कि जो आपको पॉलिनेशन होना चाहिए सही ढंग से होता नहीं है, और यह प्रक्रिया ना होने के कारण भी आपका फ्लावरिंग ड्रॉपिंग होने के चांसेस काफ़ी सारे होते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया बारिश का भी मैंने आपको बता चुका हूँ, क्योंकि आज जितना भी उत्तर भारत है वहाँ पे काफ़ी दिक्कत है, कई हिस्सों में बारिश का भी मौसम बना हुआ है, और बारिश काफ़ी जगहों पे यह जो वातावरण आज का बना हुआ है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, सभी किसान भाइयों के लिए कॉम्प्लिकेटेड है। तो किसान मित्रों, आपको इसमें पौधों को ट्रेस में जाने नहीं देना है। एक स्प्रे का भी शेड्यूल मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, आपको यह वीडियो को पूर्ण तरीके से देखें। और किसान मित्रों, जो फ्लावरिंग ड्रॉपिंग की जो समस्या होती है वो बहुत से बार फंगस की वजह से भी आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि जमीन जन्य काफ़ी सारी फंगसें होती है, जैसे कि फ्यूजेरियम है, फाइटोप्थोरा है, सीरेटोसिस्टिस जैसी काफ़ी सारी ऐसे जो फंगस है जो जमीन जन्य अगर ज़्यादा ओवर वाटरिंग होती है, कुछ ऐसा पोजीशन बन जाता है तो फिर वो आपको सतही जो नीचे के जो पत्ते होते हैं पीले होना शुरू होती है, बहुत से बार ड्रॉपिंग भी हो जाता है, करपा है, काफ़ी सारे ऐसे फंगस है।
तो इसकी वजह से भी फ्लोरिन ड्रॉपिंग होने की समस्या आम बात है। जैसे कि यह आपको बरसात के मौसम में, मैंने जैसे आपको बताया कि बरसात के मौसम में जैसे ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा पैमाने पे बढ़ जाती है तो ये समस्या आपको काफ़ी दिखाई देती है। जैसे कि ठंड का मौसम है, अगर समझ ज़्यादा पैमाने पे ठंड है, अगर ओस ज़्यादा गिर रही है, धुम्मस ज़्यादा है, तो भी यह आपको ड्रॉपिंग की समस्या सता सकती है। तो किसान मित्रों, मैंने आपको बता दिया। तो इसमें जो आपको प्रिकॉशंस करना है किसान मित्रों, समझ लीजिए कि आगे अगर आपका फ्रूटिंग जहाँ पे भी बैठा हुआ है तो आपको उसको टोटल रूप से अगर सेटअप करना है, अगर आपका ड्रिप चल रहा है, अगर आप फ्लड में अगर सोच रहे हो कि आपके वहाँ पे ड्रिप में आपका फ्लड पानी है, तो आप वहाँ पे जैसे कि आज ठंड का मौसम बना हुआ है, तो आप सबसे पहले और आपके क्लाइमेट के हिसाब से आपका जो पौधा है उसके कंडीशन के हिसाब से आप वहाँ पे प्रिकॉशंस कर सकते हो, वहाँ पे आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। जैसे कि अगर खाद में अगर करने जाओगे तो आपको अगर ऊपर फ्रूटिंग चालू है, नीचे भी अगर आपका फ्रूट बैठा हुआ है, अगर आपके समझ लीजिए कि आपका अभी कटिंग में आने वाला है पौधा, तो किसान मित्रों आप उसमें एक अच्छी तरीके से खाद का बेसल डोज कर ले, जिसमें आप यह स्टेज पे 50 kg आप मिनिमम 50 kg तक आप DAP दे सकते हो, अथवा 12-32-16 10-26-26 भी चलेगा। 50 kg 1000 प्लांट पे 50 kg पोटाश आप दे सकते हो, 25 kg अमोनियम सल्फेट आप दे सकते हो, उसमें आप ओरा पावर 25 kg चला सकते हो। उसके साथ में आप माइक्रोन्यूटन को आप 10 kg बहुत बेस्ट होगा, क्योंकि फ्लावरिंग आपका फ्रूटिंग स्टार्ट है। और उसी के साथ में आप 3 से 4 kg जैसा आप सल्फर का भी प्रयोग कर सकते हो। यह जो बेसल डोज किसान मित्रों मैंने आपको बताया काफ़ी बेस्ट है, इसमें आपका फ्रूटिंग भी स्टार्ट रहेगा, चालू रहेगा। और जो आपका माल बैठा हुआ है, जो अभी जो फ्रूटिंग बैठा हुआ है, तो वहाँ पे आपको एक सपोर्ट भी करेगा पट्टी के लिए। और जो आगे जो फ्लावरिंग चल रहा है, तो फ्लावरिंग आपका अच्छी तरीके से सेटअप भी होगा, न्यूट्रिशन की कोई भी कमी नहीं होगी। अगर पौधा स्ट्रेस में है तो जो आप बैलेंस मैनेजमेंट करके दोगे तो पौधा को एक सपोर्ट भी करेगा। तो इसी के साथ में किसान भाइयों आप जो खाद का बेस डोज कर सकते हो। और आप समझ लीजिए कि आपको अगर ड्रिप से अगर आपको एप्लीकेशन करना हो, तो आप ड्रिप से आप अभी के टाइम पे आप फॉस्फरिक एसिड का यूज़ करें। आप 3 kg 1000 प्लांट पे आप फॉस्फरिक एसिड लीजिए। उसके साथ में आप सल्फेट, आप 5 kg सल्फेट, 5 kg पोटैश को मिक्स करके आपको 1000 प्लांट के हिसाब से देना है। उसी के साथ में किसान मित्रों आपको कैल्शियम बोरॉन को दे देना है, क्योंकि यह सिचुएशन में कैल्शियम बोरॉन की काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि मात्रा चाहिए होती है। देखिए आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि कैल्शियम बोरॉन की अगर डेफिशिएंसी होती है तो ऐसे आपके जो फल होते हैं तो उसको कोई शेप नहीं मिल पाता है, जो आपके सामने मैं बता रहा हूँ। देखिए ये भी उसी की वजह से होता है किसान भाइयों, अगर आपने कैल्शियम बोरॉन अगर नहीं दिया है तो यह जो शेप होता है उस शेप आपका बिगड़ जाता है, उसमें चमक नहीं होती है, तो वेट के लिए काफ़ी आपको माल मार्केट में बेचने के लिए काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। तो आपने मिनिमम 5 kg कैल्शियम नाइट्रेट, आपने 300 ग्राम बोरॉन, 300 से 500 ग्राम बोरॉन और 300 ग्राम 250 300 ग्राम जैसा आपने जिलेटेड जिंक 12% वाला आपने 1000 प्लांट पे चना देना चाहिए। 5 kg कैल्शियम, 300 से 500 ग्राम जैसा बोरॉन और 300 ग्राम जैसा जिलेटेड जिंक का आपने एप्लीकेशन करना चाहिए। उसी के साथ में ही तो किसान भाइयों आपने अगर सिंगल आपका टोटी है तो उसके साथ में अपने एक बीच में एक फंगीसाइड का राउंड भी दे देना चाहिए, जैसे 22 टिन नीचे से अगर आप 22 टिन दोगे, क्योंकि सिस्टमेटिक फंगीसाइड है, तो आप 22 टिन मिनिमम 1000 प्लांट पे 22 टिन 300 ग्राम। और उसमें आप एक तारा, जैसे कि ऊपर समझ लीजिए कि इसमें एक वाइट फ्लाई है, जैसे जो थ्रिप्स आती है इसमें वाइट फ्लाई ज़्यादा पैमाने पे आती है। इसमें कथरी का भी बहुत से बार, क्योंकि अभी ठंड का मौसम इसलिए कथरी तो ना के बराबर, क्योंकि अभी वाइट फ्लाई का असर ज़्यादा होगा और हल्की जो थ्रिप्स एफिड जैसिड से, तो इसके लिए आप एक तारा जो होता है, एक तारा आप 100 ग्राम 1000 प्लांट पे आप सिंगल उसका यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा रहेगा। इसी के साथ में आप वाटर सोलूबल में आपको यूज़ करना हो तो आप वाटर सोलूबल में 05234 यह स्टेज पे कर सकते हो, काफ़ी अच्छा रहेगा। 05234 आपको 1000 प्लांट पे आपको 3 kg आपको। उसी के साथ में किसान मित्रों मैग्नीशियम सल्फेट 5 kg मैग्नीशियम सल्फेट 5 kg का, और उसके साथ में आप माइक्रोन्यूटन अगर देते हो तो 1 लीटर जैसा माइक्रोन्यूटन
आप दे सकते हो, अथवा जिलेटेड फॉर्म में अगर देना हो तो 500 ग्राम आप माइक्रोन्यूटन ये आप एक डोज कर सकते हो। 05234 जिलेटेड माइक्रोन्यूटन अथवा सिंगल अगर माइक्रोन्यूटन देते हो सिंपल सल्फेट फॉर्म का 1 लीटर अथवा जिलेटेड 500 ग्राम, और उसी के साथ में आपको मैग्नीशियम सल्फेट 5 kg का आप यहाँ प्रयोग कर सकते हो। उसी के साथ में आप सिंगल आपको चलाना हो तो आप 24-24-0 का आप यूज़ कर सकते हो। एक ही बार देना है आपको, क्योंकि इसमें नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन आपको काफ़ी संभाल के देना है। और आप देना हो तो एक बार 10 kg जैसा आप 24-24-0 अप्लाई कर सकते हो। 24-24-0 आप दे सकते हो। उसके साथ में आपको टेक्नो जेड देना हो तो आप 1 kg टेक्नो जेड दे सकते हो, काफ़ी बढ़िया। उसके साथ में आप पोटास 10 kg पोटास चला सकते हो। 24-24-0 10 kg पोटास 10 kg टेक्नो जेड मिनिमम 1 से 1.5 किलो का आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हो, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आएगा। इसी के साथ में किसान मित्रों, आप यह स्टेज पे अगर आपको कम खर्चे में अगर 0 वाटर सोलुबल के अगर चलाना हो तो आप इसमें 12-32-16 अथवा DAP 12-32-16 अथवा DAP अथवा 10-24-26 आप जो आपके पास अगर सल्फ्यूरिक एसिड होगा ठंड के मौसम में तो आप 1000 प्लांट पे सल्फ्यूरिक एसिड 10 kg आप समझ लीजिए कि 12-32-16 अगर ले रहे हो तो उसके लिए आप 500 ml सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए और उसे आप रात भर पानी में रख दीजिए, मिनिमम 5-10 लीटर पानी में। उसका अप्लाई आप दूसरे दिन कर सकते हो, क्योंकि उसके जो बॉन्ड होंगे वो पूर्ण रूप से टूट जाएंगे। और यह काफ़ी कम खर्चे में आपको इसको NPK भी मिलेगा। उसी के साथ में किसान मित्रों आपको वाटर सोलुबल में अगर आपको यूज़ करना हो तो वाटर सोलुबल में आप और 13-40-13 जैसा आप NPK जो 13-40-13 होता है तो उसका भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसी के साथ में किसान भाइयों आप वापस मैग्नीशियम सल्फेट आप हर स्टेज पे थोड़ा थोड़ा आप मिनिमम, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम सल्फर आएगा और ठंड के हिसाब से उसमें मैग्नीशियम होगा तो क्लोरोफिल अच्छे से बनेगा। सल्फर है तो थोड़ा गर्मी भी रहेगा और पट्टी भी अच्छी तरीके से पड़ेगी। मैग्नीशियम सल्फेट का वापस से आप प्रयोग कर सकते हो। उसी के साथ में आप पोटेशियम सोनाइट आप 1000 प्लांट पे अगर आपका फ्रूटिंग बैठा हुआ है तो 1000 प्लांट पे आप पोटेशियम सोनाइट का आप 1000 प्लांट पे मिनिमम 4 से 5 kg पोटेशियम सोनाइट का भी आप प्रयोग कर सकते हो। काफ़ी बेहतर है, आपका पट्टी भी आएगा और अच्छे तरीके से वो उस वज़न वेट भी पकड़ेगा। और उसके बाद में लास्ट में किसान मित्रों आप कल्चर का प्रयोग कर सकते हो, जैसे NPK है, NPK का बैक्टीरिया ट्राइकोडर्मा है, पैसिलोमाइसिन है, सूडोमोनास है। और उसी के साथ में आप वाम का भी प्रयोग कर सकते हो, जड़ें आपकी अच्छी तरीके से चलेगी। उसमें आप छाछ, गुड़, बेसन ऐसा आप मिनिमम, जैसे मैं आपको मेरे हर एक कोटे में बताता हूँ, अभी के स्टेज पे आप अगर दोगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसे कि आप समझ लीजिए कि 1000 प्लांट पे 500 ml आप NPK का बैक्टीरिया ले रहे हो तो 500 ml ट्राइको ले रहे हो, पैसिलोमाइसिन 500 और उसमें आप 50 ग्राम वाम और सूडोमोनास 500 ml, बेसन 250 ग्राम, आपको ब्लैक जो गुड़ आता है देसी वो आपको 250 ग्राम लेना है, छाछ आपको लेना है 2 लीटर और आप उसमें अगर गोमूत्र ऐड कर सकते हो तो मिनिमम 1 लीटर जैसा ज़्यादा नहीं लेना है, उसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा आती है। तो आपको यह करना है। छाछ अगर लोगे काफ़ी बढ़िया, क्योंकि उसमें भी कैल्शियम की मात्रा काफ़ी अच्छे पैमाने पे होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम। तो किसान मित्रों आप यह अगर डोज अगर अप्लाई करोगे उसे 2 दिन अगर रखोगे आप 5 लीटर पानी में 2 दिन रखोगे और आपको 2-3 दिन के बाद मुझसे यानी ड्रिप से एप्लीकेशन कर देना है तो काफ़ी बढ़िया आपका फ्रूटिंग भी स्टार्ट रहेगा। और उसको स्टेप बाय स्टेप ठंडी के हिसाब से और जो आपका फ्रूटिंग बैठा हुआ है तो उसके हिसाब से उसे एक न्यूट्रिशन भी सप्लाई जो चेंज रहेगी वो निरंतर चलती रहेगी और काफ़ी अच्छे पैमाने पे आपको उसका निरंतर प्रोडक्शन भी चालू रहेगा और फ्लावरिंग भी स्टार्ट रहेगा। और किसान मित्रों ये वन न्यूट्रिशन का मैं उसके आगे जो बताने वाला हूँ वो है आपको स्प्रे कौन सा करना है। तो किसान मित्रों अगर आपको यह स्टेज पे स्प्रे करना हो तो आप ओबेरॉन का स्प्रे कर सकते हो,
जिसमें वाइट फ्लाई भी कंट्रोल होगा, कतरी होगी वो भी कंट्रोल होगा। तो उसमें आपको ऑबेरॉन का स्प्रे करना है 20 ml। उसमें आपको एक फंगीसाइड ले लेना है। एमिस्टार जो आता है आप 15 ml ले सकते हो, उसमें एमिस्टार 15 ml। और आप उस पर Z+ जो आता है काफ़ी बढ़िया फीमेल फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी तरीके पैमाने पे सेटअप होता है, तो 25 ml। तो आप यह एक कॉम्बो स्प्रे कर सकते हो, स्टिकर डाल के आप सभी पत्तों पे बीच में कर सकते हो। अगर आपको दूसरा स्प्रे अगर करना हो, एक सिंपल स्प्रे करना हो, तो किसान मित्रों आप इसमें एक तारा का स्प्रे कर सकते हो अथवा नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हो। अगर नीम ऑयल लेते हो तो आप 10,000 ppm है तो आप 25 ml ले सकते हो। 10,000 ppm अगर होगा तो आप 25 ml ले सकते हो। इसके साथ में अगर आप समझ लीजिए आपको अगर माइक्रोन्यूटन ऐड करना है तो आप माइक्रोन्यूटन ऐड कर सकते हो। जैसे जिलेटेड माइक्रोन्यूटन है तो आप 15 ग्राम ले सकते हो। उसी के साथ में आप Z+ 25 ml ले सकते हो। एक सिंपल यह राउंड आप पौधों पे लगा सकते हो। अगर और आपको बताता हूँ, जैसे कि इमिडा और पिप्रोनिल जो आता है 40% जो आता है, तो वो अभी आप मिनिमम 10 ग्राम ले सकते हो। उसमें आप प्राइड पाउडर डाल सकते हो 10 ग्राम, और एक रोको पाउडर जो आता है फंगीसाइड उसका भी आप ऊपर से प्रयोग कर सकते हो। तो किसान मित्रों अभी के स्टेज में आपको हर स्टेज पे आपको फंगीसाइड यूज़ करना ही है। अगर आप मेटाडोर पेगासस लेते हो, मेटाडोर 25 ml, पेगासस 15 ग्राम, तो उसमें आपको कोई भी एक फंगीसाइड है, जैसे 22 है, साफ पाउडर है, और जैसे कि रिडोमिल गोल्ड है। अगर रिडोमिल गोल्ड अगर लेते हो तो आप उस पर 25 ग्राम अप्लाई कर सकते हो। तो किसान मित्रों अगर आपको पपीता खेती बाबत अगर कुछ भी कोई किसान हो उनको अगर पूछना हो मुझे, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नाम नंबर मैं देता ही हूँ। अगर मुझसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो किसान मित्रों मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सभी समस्याओं का समाधान और जो भी प्रॉब्लम होता है पपीता की खेती में अप टू एंड मैंने आपको, जो ड्रॉपिंग की समस्या काफ़ी सारे किसानों को सताती है, तो यही नहीं कि पपीता की खेती नहीं, काफ़ी अन्य खेती है, जैसे मिर्चा की खेती है, तुअर की खेती, जो भी काफ़ी जगहों पे तुअर की खेती स्टार्ट है। तो किसान मित्रों सभी जो पौधे जैसे टमाटर की खेती, तो ये स्टेज पे फ्लावरिंग ड्रॉपिंग की समस्या आम है। और यह जो है पपीता की खेती में तो काफ़ी सारी दिक्कतें आती है, आपको तो पता है। जैसे क्लाइमेट चेंजेस होता है तो वैसे ही टोटल अपना वो फिजियोलॉजी चेंज कर देता है किसान भाई। तो आपको यह वीडियो आपको किस तरह से लगा है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करिए, अथवा आप ज़रूर मुझे कॉल कर सकते हो, पर्सनल लाइक करें। और अगर चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले किसान भाइयों, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे आने वाली जो मेरी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो किसान भाइयों लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। तो मिलते हैं किसान मित्रों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।